नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। इस समय हम मुखर्जी नगर में देखते हैं और मुखर्जी नगर और नेहरू विहार, और यहाँ पर लगातार अभी कोचिंगें सील हो रही हैं, बंद हो रही हैं। बहुत सारी कोचिंगें बंद हैं। हमारे साथ एक सर हैं। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम अमरीश कुशवाहा है। मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण से हूँ। सर, अभी यहाँ से लगातार बहुत सारी कोचिंगें बंद हो रही हैं, बहुत सारी कोचिंगें मतलब नोएडा वगैरह भी जा रही है। इस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जिस बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट का सुविधा होगी उसमें क्लास चलेगी। यहाँ बहुत कम ही बिल्डिंग है। एक ही शायद बिल्डिंग है, क्या बोलते हैं, विराट भवन, जिसमें अभी भी क्लास लोगों का चल रहा है। और यहाँ जो सबसे बड़ी कोचिंग है दृष्टि संस्कृति, तो संस्कृति तो अभी बंद है दूसरे मतलब मुखर्जी नगर में। और दृष्टि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बच्चों की पढ़ने वाली, वो नोएडा शिफ्ट कर गई है। और 9 तारीख से 9 दिसंबर से क्लास भी चालू होने वाला है। बहुत बच्चे चले गए हैं और नए बच्चे जो भी यहाँ आए थे सब वहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये मुखर्जी नगर मतलब लोग, और भी मैंने मार्केट से मिला था, लोग कह रहे कि मतलब यहाँ से मुखर्जी नगर खाली हो रहा, 20% बच रहा है, ऐसा कुछ। देखिए, अभी तो लगभग 30% जो नए बच्चे हैं चले गए हैं, समझ रहे हैं, जो कि मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार में है। और अब है कि मान लीजिए जो नए बच्चे आएंगे अब यहाँ नहीं आएंगे। आपको पता होगा लगभग 40% नेहरू विहार के रूम खाली हो चुका है। जो बच्चे पुराना है, अभी पेपर है, यूपी का है, बिहार का है। बिहार का भी 13 दिसंबर को है, यूपी का 22 दिसंबर को है। तो बच्चे कुछ हैं, उसके बाद अपने चले जाएंगे। तो यहाँ बहुत मतलब समझिए कि पलायन ही हो रहा है बच्चों का। तो मतलब यहाँ से स्टूडेंट मुखर्जी नगर से नोएडा की तरफ जा रहे हैं, जो भी इधर की स्टूडेंट हैं? हाँ बिल्कुल, जो मान लीजिए जहाँ क्लासेस चलेगी वहीं पर जाएंगे। और जो माननीय न्यायालय का निर्णय है उसको सबको मानना है। भाई मान लीजिए कि कोई घटना हो जाती है क्लासेज में, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? बच्चे मर जाएंगे तो कंपनसेशन दे के सर संस्थान क्या कर पाएगी? किसी का बेटा बेटी को तो लौटा नहीं पाएगी। तो बच्चे प्लान करेंगे जहाँ कोचिंग जाएगी वहाँ, जैसे कि विकास सर का कोचिंग चला गया है, वहाँ बच्चे काफ़ी चले गए हैं और जा भी रहे हैं नए। जैसे कि वहाँ आप बता रहे हैं कि विकास सर की कोचिंग यहाँ से चली गई दृष्टि IAS, तो वहाँ पे ये मतलब क्या सुविधा वहाँ पे जहाँ पे जिस वजह से यहाँ से गई है, क्या वहाँ पे ऐसी सुविधाएं हैं? ऐसा कुछ? सारी फैसिलिटी है, जो माननीय न्यायालय का जो फैसला है उसी हिसाब से सारी सुविधाएं हैं। अगर नहीं होगी तो वहाँ भी सील हो जाएंगे। यहाँ लगभग कोचिंग सब सील हो गए हैं। वो क्या बोलता है कि आप वर्धमान में जाके देखिए, 1-2 ही लाइब्रेरी, सारे सील है या कोई बच्चा ही नहीं है। मुखर्जी नगर का वही हाल है। अभी मुखर्जी नगर में बहुत सारी लाइब्रेरी, 1-2 लाइब्रेरी चल रही है शायद, मैंने सुना है। तो देखिए, एक्सेप्शन को आप परसेप्शन नहीं बना सकते, समझ रहे हैं? एक्सेप्शन है, कहीं कहीं चल रहा है, चोरी छिपे चल रहा है। अभी प्रशासन के रडार में आएगी, सील कर देगी प्रशासन। तो जैसे कि अभी UPSC की मोस्टली कोचिंग यहाँ पे मुखर्जी नगर में बंद है, तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में जो कोचिंगें अभी नहीं गई हैं वो भी नोएडा वगैरह शिफ्ट कर सकती हैं अलग कहीं जहाँ पे? देखिए, नरेला और नोएडा नहीं, नरेला एक और जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आया था कि आप कहीं लेके जाइए कोचिंग, वहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है? तो मान लीजिए कि आप नरेला जा सकते हैं या नोएडा जा सकते हैं, जहाँ आपकी मन है। जैसे करोल बाग में काफ़ी कोचिंग, जैसे बाजीराव है, वो सब चल रहा है। उसकी जो बिल्डिंग है उस हिसाब से है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसमें कोई हादसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हादसा हुआ था, सीवर वाला घटना, वहीं पे हुआ था, लेकिन वहाँ भी लाइब्रेरी नहीं चल रही है। जैसे कि आपने बताया कि जो कोचिंगें यहाँ से मतलब नोएडा वगैरह जा रही है, दृष्टि वगैरह, तो वहाँ से कनेक्टिविटी वगैरह कैसी मतलब होगी? मतलब देखिए, कनेक्टिविटी क्या, जहाँ पे कोचिंग रहेगा वहीं पे आसपास में 1-2 किलो के अराउंड बच्चे रहते हैं। और क्या, यहाँ पे लगातार एक और बात यहाँ उठती रहती है कि यहाँ ब्रोकरेज वगैरह लिया जाता है और सिक्योरिटी है, इससे काफ़ी स्टूडेंट के साथ मतलब दिक्कतें भी होती हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डिमांड सप्लाई की बात है। ब्रोकरेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन ब्रोकरेज इसलिए लिया जाता है कि जो लोग दुकान खोल के बैठे हैं, बच्चों को आसानी से रूम मिल जाता है। और जितना मान लीजिए आप 10,000 के रूम रहे तो 5,000 रुपये आपको ब्रोकरेज देना है, 5,000 सिक्योरिटी। तो सभी मकान मालिक नहीं, कुछ मकान मालिक सिक्योरिटी लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो नोएडा है वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी वगैरह नहीं लिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब सर, अभी हमें कुछ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो वहाँ एग्रीमेंट होता है। तो हमें लगता है कि भाई सिक्योरिटी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने आते हैं
वो 1-2 हज़ार सिक्योरिटी दे भी देते हैं, उतने तो सक्षम है ही हैं भाई, तो अधिकारी बनने आए हैं DMSP, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिल्ली में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को सुनने में भी मिलता है कि यहाँ पे मतलब उनकी मोबाइल छीन जाती है, कभी इस तरह की काफ़ी दिक्कतें हुई। मेरे दोस्त एक थे, उनका भी छीन गया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? स्केचिंग तो होती है। एक हमारे ही मित्र थे जो हरि भैया के साथ में अभी यहाँ थे ना, हरि भैया, उनके मित्र थे विवेक जी, नाला के बगल में बात करते आ रहे थे, पीछे से बाइक से आए लोग और कान से निकाल के चले गए। ये तो होते रहते हैं, आम बात है। अच्छा, ये मैं कहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं देखा हूँ नेहरू विहार के साइड में, मतलब वहाँ पे बहुत सारा रास्ते में अगर जाएंगे तो वहाँ पे कूड़ा, एक मंदिर है वहाँ पे कूड़ा काफ़ी पड़ा रहता है, तो इससे काफ़ी बीमारियाँ वगैरह फैलती। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कूड़ा फैलना यहाँ के आम पब्लिक जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, और MCD कूड़े उठाती है, लेट से उठाती है, क्योंकि भाई स्वच्छता में ही भगवान की बात होती है। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर मान लीजिए स्वच्छता नहीं रहेगी तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आपका जो आप सब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ना ही आप पढ़ पाएंगे, ना कोई काम आप ठीक से रह पाएंगे, ठीक है। तो ना ही स्वच्छता में भगवान की बात होगी और ना ही हेल्थ इज़ वेल्थ का कोई डिफिनीसन मतलब फुलफिल हो पाएगा। जैसे ये कहते हैं कि ना, मतलब विकास सर मतलब UPSC के लिए काफ़ी जाने माने टीचर भी हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो वहाँ पे मतलब वो खरा उतर पाएंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, क्या मतलब इस पे लगता है? नहीं, विकास सर UPSC के काफ़ी अच्छे टीचर हैं। अखिल मूर्ति सर भी है जो संस्कृति के संस्थापक और डायरेक्टर हैं, और हमें लगता है कि विकास सर की जहाँ तक बात है, वो जहाँ जाएंगे, कोचिंग जाएगी, फैसिलिटी है, बच्चे वहीं जाएंगे। अब यहाँ रह के क्या करेंगे? मान लीजिए कि जिसको दृष्टि में पढ़ना है दृष्टि के पास जाएगा, जिसको संस्कृति में पढ़ना है संस्कृति के पास जाएगा। तो संस्कृति के बगल में वो उधर शायद परमानंद साइड में उधर क्लास चलती है, वहाँ बच्चे हैं। अच्छा, ये एक बात ये है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि नोएडा, मतलब यहाँ से नोएडा जो कोचिंगें जा रही हैं, लोग कहते हैं UP में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, ये उसमें बच्चों की क्या मिल पाएगी? जैसे दिल्ली से बेहतर तो कहीं की नहीं है। दिल्ली बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंटरनेशनल प्लेस है, क्योंकि यहाँ लगभग देशों की एम्बेसी यहीं पे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आवास है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऊपरी सदन, निचली सदन कहीं बैठते हैं, तो इससे बेहतर तो कहीं नहीं होगा। स्केचिंग वगैरह की हल्का छीन छोरी तो हो जाता है, लेकिन वो प्रशासन की लापरवाही है। और UP के कहा जाता है, UP का लाइन ऑर्डर उतने अच्छे नहीं कहा जा सकता है। अंत में एक सवाल, जो लोग मतलब नए अभी स्टूडेंट आना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि 9 दिसंबर को दृष्टि क्लास चलने वाली, वो किधर जाएँ? मतलब वो तो सब नोएडा शिफ्ट कर गए हैं, जा रहे हैं, काफ़ी बच्चे चले गए हैं। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे मुखर्जी नगर IAS हब रहा है, क्या नोएडा भी कभी IAS हब बन सकता है? सर, कुछ भी असंभव नहीं है। कभी इलाहाबाद का काफ़ी नाम था, अब बुलडोजर बाबा योगी जी उसको प्रयागराज बना दिए हैं। कभी वो भी हब था, कभी पटना हब था। आजकल वहाँ से बहुत कम बच्चे निकलते हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं मुखर्जी नगर से। अब मान लीजिए नोएडा जाए तो वहाँ से निकलेंगे, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे वहीं से मैक्सिमम निकलेंगे। अंत में एक और कि जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं, किसी भी तैयारी करते हैं, वो 3 बातें क्या ध्यान में रखें, अगर आप बताना चाहें? देखिए, सबसे पहले कि अगर आप घर से आए हैं तो आपका जो गोल है कि आपको IAS बनना है, IPS बनना है, UPSC क्वालिफाई करना है, तो आप अपने गोल के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए, NCERT बुक पढ़िए और सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कीजिए। NCERT पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी क्लास ज्वाइन कीजिए। दूसरी चीज़ है कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि दोस्तों से या सोशल मीडिया से, तो आप उतने ही दोस्त रखिए जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। दोस्त रखना ज़रूरी है, लड़का हो या लड़की हो, कोई उसमें डिस्पैरिटी नहीं है, कोई भी आपका दोस्त हो सकता है। आप अपने टॉपिक की बात कीजिए या कहीं घूमने जाइए, क्योंकि हमेशा आदमी पढ़ता नहीं है, लेकिन ज़्यादा दोस्त ना बनाए। और सोशल मीडिया से तो छुए भी ना, आप जो भी गूगल है आप उससे अपना पढ़ाई करें, बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि कम से कम मिनिमम 6 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, और जब आप पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें। जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कोई बात ध्यान में नहीं आते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कोई दिमाग में बात नहीं आता है, गुरुद्वारा में जो आप सजदा करने जाते हैं गुरु नानक जी का, या जो भी लोग हैं जिस भी धर्म के मानते हैं, वहाँ बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। पढ़ाई उसी श्रद्धा से करें, आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लवासना तक बात करने के लिए। आप लगातार यहाँ पे मुखर्जी नगर में छात्रों की बात भी उठाते रहते हैं। धन्यवाद मित्र, आपको भी। तो ये सर काफ़ी मुखर्जी नगर में या नेहरू विहार में जो भी छात्रों की दिक्कत होती है, इस पर सवाल उठाते हैं, बात करते हैं। तो ये मुखर्जी नगर के बारे में अभी तक ये सूचना है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लवासना तक। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।